वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, कैप राउंड 1 का रिजल्ट आने वाला है 3 अक्टूबर को। बट देखिए रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा आप सबके सामने सवाल होगा कि सर ये ऑटो फ्रीज करना क्या होता है, सर ये बेटरमेंट का रूल क्या है, सर ये सीट एक्सेप्टेंस फीस कितने हमें पे करनी है। तो देखिए बच्चों, मैं कहूंगा आज का ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके सारे बी फार्मेसी के कैप राउंड के लिए देखिए ये वीडियो मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, देखिए अभी कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग तो क्लोज हो चुका है। देखिए आपके सामने जो ऑफिशियल ये जो आपको लॉगिन पोर्टल है बच्चों, देखिए यहाँ पे जितने भी कॉलेज को आपने अप्लाई किया है ये तो सारा लिस्ट मिलेगा। तो ये लिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए जैसे आप लॉगिन करोगे आपके लॉगिन पोर्टल में बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। प्रिंट ऑप्शन फॉर्म करोगे तो देखिए जितने ऑप्शन आपने फिल किए थे वो पता चलेंगे। बट अगर आपको कॉलेज का नाम देखना है, कोड चेक करना है, तो देखिए इस चीज के लिए आपको प्रिंट डिटेल कंफर्म ऑप्शन को यहाँ पे सर्च करना होगा, ठीक है, यानी कि क्लिक करना होगा। यहां से देखिए स्टूडेंट, आपने जितने भी कॉलेज को अप्लाई किया होगा फॉर द कैप राउंड 1 यहाँ पे आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट डाउट होता है कि सर कैप राउंड का रिजल्ट आने के बाद एग्जैक्टली हमें करना क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फीस सर कब और कैसे पे करना है। तो देखिए बच्चों, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप में से जितने भी सारे स्टूडेंट देखिए इस चैनल के लिए नए होंगे, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जल्दी जाके देखिए एग्जाम्पल्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी जल्दी जाके लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपको आज के इस सेशन में बताने वाला हूं, ठीक है। और आप में से अगर ऐसे कोई है जिनको लगता है कि सर मैंने कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग नहीं फिल किया है, सर मेरा फॉर्म फिलिंग मिस हुआ है, सर मुझे अच्छे से कॉलेज लिस्ट नहीं मिली थी, तो उन सबको भी मैं कहूंगा, देखिए ऑलरेडी एग्जांपल्स का बच्चों आप सबको पता है कि काउंसलिंग का भी बैच है, राइट। इस बैच को भी देखिए स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इस बैच का फीस है 1499, जिसमें देखिए दोस्तों मैं पर्सनली आपको हेल्प करूंगा आपके कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग के लिए, यानी कि कैप राउंड 1 से लेके आपके कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 तक पूरा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए। प्लस आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए कि सर मुझे चाहिए कॉलेज का लिस्ट, यानी कि सर मेरे परसेंटाइल के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज मुझे मिल सकता है, मुंबई में, पुणे में, संभाजीनगर, नागपुर में। तो बच्चों इसके लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपको बना के चाहिए वो भी डेफिनेटली आपको मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस काउंसलिंग बैच। तो अगर आप में से किसी का मिस हुआ है, किसी को लगता है कि सर मुझे नेक्स्ट आने वाले कैप राउंड के लिए आप मुझे प्लीज गाइड कीजिए, नॉन कैप राउंड के लिए सर हमें गाइड कीजिए, तो मैं कहूंगा बच्चों जरूर जाइए, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और आप में से किसी का भी कोई डाउट होगा रिगार्डिंग द बी फार्मेसी फॉर्म फिलिंग, कॉलेज लिस्ट या आपके फीस, हॉस्टल रिलेटेड, तो बच्चों मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए ऑफिशियल जो नंबर है इस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सर एग्जैक्टली कैप राउंड 1 का जो अभी अलॉटमेंट आया है, ये अलॉटमेंट के बाद यानी कि आपके कैप राउंड 1 के जो भी आपके रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद एग्जैक्टली करना क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो आपका रूल है कि सर ये सेल्फ रिस्क क्या होता है हमें बताइए, सबसे पहला जो कंसेप्ट है। दूसरा सर बेटरमेंट क्या हमें समझाइए। तो देखिए बच्चों, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 78 है, कौन सा है, पेज नंबर 78 है, जो कि आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर का सारे रूल्स को डिटेल में दिया है। बट होता क्या है ना, ये इंग्लिश वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, मुझे पता है आप इसको अच्छे से डिकोड नहीं कर पाते हो, जिसके कारण मैंने हर साल देखा है कि बहुत गलत डिसीजन आप ले बैठते हो बेटरमेंट और ऑटो फ्रीज के चक्कर में। तो देखिए एग्जैक्टली क्या लिखा है, देखिए पहला जो आपका ये रूल है, यानी कि रूल इसमें क्या कहा है कि ऑटो फ्रीज का रूल क्या है। तो देखिए बच्चों, ऑटो फ्रीज ये कहता है अगर आपको कैप राउंड 1 में फर्स्ट ऑप्शन अलोकेट हुआ, लेट्स से सपोज आपने फील किया था सर बीसीपी मैंने फील किया था, मेरे परसेंटाइल है सर 99.30 और मैंने बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी यहाँ पे ये किया था, तो क्या ये डेफिनेटली ऑटो फ्रीज होगा। देखिए आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे हैं, आपने फर्स्ट ऑप्शन भी बीसीपी रखा है, तो 99% चांसेस है कि आपको कॉलेज मिलेगा कैप राउंड 1 के रिजल्ट में, और आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑटो फ्रीज होगा। ऑटो फ्रीज यानी कि देखिए इस केस में क्या होता है, अगर आपने जो भी कॉलेज का लिस्ट दिया है उसका फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको मिलता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना होगा, या फिर आपको लगता है सर मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो फिर देखिए बच्चों आप कैप राउंड के नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको लगता है सर मुझे दूसरे कॉलेज को जाना है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, जो कि है आपका नॉन कैप राउंड। यानी कि देखिए बच्चों, जिनका भी ऑटो फ्रीज होगा, कैप राउंड 1 का पहला ऑप्शन ऑटो फ्रीज होगा, याद रखिए मैं कहूंगा आपको फिर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, या फिर आप कैप राउंड में नेक्स्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपके पास आप नॉन कैप राउंड, या फिर दोस्तों देखिए आप स्पॉट राउंड के लिए बाद में ट्राई कर सकते हो, बट फिलहाल कैप राउंड के नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ये है आपका सबसे पहला बड़ा रूल जो कि ऑटो फ्रीज के लिए है, राइट। दूसरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर ये सेल्फ फ्रीज क्या होता है हमें समझाइए। देखिए बच्चों, आप फॉर एग्जांपल आपके केस में किसी को है 98 परसेंटाइल, राइट, आपका फर्स्ट ऑप्शन था आईसीटी, देन बीसीपी, देन थर्ड आपका मैं कहूंगा कुंदानी कॉलेज है, फोर्थ आपका मैं कहूंगा लेट्स से सपोज आपका एमईटी मुंबई था। अगर आपको लगता है कि सर मुझे 98 परसेंटाइल पे एमईटी मुंबई मिला है,
जो कि मुझे लगता है सर अच्छा कॉलेज है, तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो इस केस में बच्चों क्या लगता है कि अगर आपका जो भी अलॉटमेंट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन के अलावा कोई भी अगर अलॉटमेंट होता है जो कि आपके रिजल्ट में दिखेगा आपको, राइट, वो अगर आपको लगता है सर मुझे एडमिशन लेना है, तो उस केस में देखिए बच्चों आप जाके सीट फ्रीज कर सकते हो, यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हो, सेल्फ फ्रीज कर सकते हो, जो कि ऑप्शन यहाँ पे कहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो ऑप्शन है, देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट other than first preference given by the candidate and if the candidate is satisfied with such allotment and do not wish to participate in future cap round, यानी कि जो भी आपको अलॉटमेंट हुआ है, आपको लगता है सर सही अलॉटमेंट है, मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे एडमिशन लेना है, तो इस केस को बच्चों कहा जाता है सेल्फ फ्रीज। तो ये रूल है आपका सेल्फ फ्रीज का, ठीक है। अभी देखिए और एक लास्ट रूल है जो कि आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुझे पता है कि आप सभी लोग काफी कंफ्यूज होते हो कि सर ये बेटरमेंट का रूल क्या है, सर ये पैरेलली हमें बताइए सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होती है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, देखिए आपके सामने देखिए क्या लिखा है, अगर आप में से किसी को, देखिए कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड एक्सेप्टेड द सीट बाय रिपोर्टिंग टू एआरसी by self scrutinizing of the document uploaded in the online application system for confirmation of seat acceptance shall be eligible for the participation in subsequent rounds for betterment। तो बच्चों देखिए आप में से अगर कोई है जिनको लगता है कि सर ठीक है मुझे एमईटी कॉलेज मिला है, ठीक है, जो कि फोर्थ ऑप्शन था मेरा, बट मुझे लगता है सर मैं नेक्स्ट राउंड के लिए जाऊंगा तो शायद से बेटरमेंट होकर मुझे कुंदानी मिल सकता है सर, तो उस केस में आपको करना क्या है बच्चों कि आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो, सब्सिक्वेंट राउंड के लिए जाना चाहते हो, तो याद रखिए यहाँ पे जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, यानी कि देखिए बच्चों जो कि 1000 रुपीज होती है, ये सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करके आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। बेटरमेंट क्या है, होता है कैसे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, सुनो यहाँ पे ध्यान से, देखिए तो ये 4 रूल है, मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट और बेस्ट रूल है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से केयरफुली काम करना चाहिए। अभी देखो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ बच्चों, देखिए आपके सामने देखिए ये ऑफिशियल लेट्स से सपोज लिस्ट है कॉलेज की जो कि एप्लीकेशन दिया था, ठीक है। इस केस में देखिए इनका पहला ऑप्शन क्या है, आईसीटी मुंबई, सेकंड ऑप्शन बीसीपी है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इनका लेट्स से सपोज बीसीपी मुंबई है, ठीक है, कुंदानी है, पूना कॉलेज है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं बच्चों की, लेट्स से सपोज कैंडिडेट को है, मैं कहूंगा 98.15 परसेंटाइल है, ठीक है, राइट, इस परसेंटाइल पे मैं कहूंगा लेट्स से सपोज कैंडिडेट को मिला है फर्स्ट कैप राउंड के बेसिस पे, ठीक है, ये ऑप्शन मिला है, ठीक है, कैप 1 अलॉटमेंट। मैं आपको लाइव में समझा रहा हूं बच्चों की एग्जैक्टली कैसे होता है बेटरमेंट, कैसे होता है सेल्फ फ्रीज और कैसे होता है आपका ऑटो फ्रीज। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि कैप 1 में इनको अलॉटमेंट में ये परसेंटाइल में, अभी इनको लगता है इनके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन की सर क्या करना है, जाके मुझे सर एडमिशन लेना है, तो आप जाइए डायरेक्टली सेल्फ फ्रीज कीजिए। तो सेल्फ फ्रीज के चक्कर में क्या सर मुझे 1000 रुपीज पे करने होते हैं, तो देखिए बच्चों सेल्फ फ्रीज करोगे तो भी देखिए आपको 1000 रुपीज पे करना है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, सर मुझे लगता है अभी मुझे विवेकानंद मिला है, सर बेटरमेंट करूंगा तो शायद से मुझे सर नेक्स्ट राउंड के लिए कुंदानी मिल सकता है, ये चांसेस है, ये आपको लगता है बेसिस ऑन द लास्ट ईयर कट ऑफ जो भी आपने देखे थे आपके कैप राउंड के लिए आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के। इस केस में अगर कैंडिडेट को लगता है कि सर मुझे कैप 2 में जाना है, बेटरमेंट करना है, ये मुझे मिल सकता है, ठीक है, इस केस में बहुत ध्यान से सुनना, देखिए अगर कैप 2 के लिए स्टूडेंट ने बेटरमेंट किया, क्या किया, बेटरमेंट, अगर इस केस में लेट्स से सपोज स्टूडेंट ने किया बच्चों, ठीक है, तो देखिए अगर बेटरमेंट किया है इस केस में कैप राउंड 2 के लिए स्टूडेंट ने, तो इसमें क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर ये बेटरमेंट किया तो लेट्स से सपोज इनका कॉलेज अलोकेट हुआ तो क्या होगा, ये इनका निकल जाएगा, यानी कि इनका विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी निकल जाएगा, उनके साथ ये रहेगा कुंदानी। अगर लेट्स से सपोज कैप राउंड 2 में इनको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, फिर यही इनके साथ क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, क्या रहेगा इनके साथ, ये रिटेन रहेगा। तो इस केस में बेटरमेंट क्या कहता है बच्चों, बेटरमेंट ये कहता है कि आप सीट को फ्रीज करके, यानी कि सीट को आप यहाँ पे एक तरीके से बुक ही करते हो, बट आप नेक्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट बेटरमेंट के लिए ट्राई करते हो, अगर कोई अच्छा सीट मिलेगा तो वो रहता है, नहीं मिलेगा तो एग्जिस्टिंग रहता है। क्या सर ये बेटरमेंट कैप राउंड 4 तक मैं कर सकता हूँ, सब्सिक्वेंट बढ़ सकता हूँ क्या, हाँ सर आप बेटरमेंट कैप राउंड 4 तक लेके आगे जा सकते हो, ठीक है, बट इतना बस समझ लीजिए अगर आपको कोई यहाँ पे ये कॉलेज मिला है तो बेटरमेंट का रूल ये है बच्चों, सेल्फ फ्रीज, यानी कि आपको जाके यहाँ पे एडमिशन करना है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, आप में से अगर कोई होगा कि सर मुझे लेट्स से सपोज यहाँ पे जो भी कॉलेजेस मिले सर, ना मुझे बेटरमेंट करना है, ना मुझे सर यहाँ पे सेल्फ फ्रीज करना है, तो उस केस में क्या सर मैं नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट हूँ, यानी कि लेट्स से सपोज इस केस में अगर मुझे कैप राउंड 1 में सर ये कॉलेज मिला है और मुझे लगता है सर मुझे मतलब मुझे ना बेटरमेंट करना है, ना सीट को फ्रीज करना है, ना मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, तो क्या ये संभव है सर मैं कैप राउंड 2 के लिए जा पाऊंगा, तो डेफिनेटली बच्चों आप डायरेक्टली, मैं कहूंगा क्या, डायरेक्टली आप कैप 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट, विदाउट डूइंग द सीट एक्सेप्टेंस या सेल्फ फ्रीज या फिर आपका बेटरमेंट।
तो देखिए बच्चों बहुत सारी सिंपल चीज है, मुझे पता है ये सारी चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करती है, बहुत सारे आप सबके डाउट्स होते हैं, इसका मैं और शांति से यानी कि आपको और इजी वे में समझाता हूं सो दैट आपको समझ में आएगा। तो देखिए ऑलरेडी आप सबको पता है काउंसलिंग का बैच है, अगर आपको लगता है हेल्थ तो आप डेफिनेटली बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट तीन चीजें हैं। तो देखिए सबसे पहला तो आपको पता चला है कि सर ऑटो फ्रीज क्या है, ये तो काफी सिंपल है, यानी कि देखिए कैप्रॉन 1 के लिए देखिए बच्चों आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, आपका ये ऑटो फ्रीज होगा, ये तो आप सबको समझ में आया है, ठीक है। कैप्रॉन 2 के केस में क्या है स्टूडेंट, देखिए कैप्रॉन 2 के केस में पहले तीन जो ऑप्शन है आपके ये ऑटो फ्रीज होने वाले हैं, ये तो मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर है, ठीक है। दूसरा जो था आपका कि सर ये बेटरमेंट का बस थोड़ा अच्छे से समझाइए। तो देखिए बेटरमेंट का इतना मैं कह रहा हूं, दो चीजें हो सकती है। देखिए अगर आपको कोई नेक्स्ट अच्छा कॉलेज अलोकेट हुआ है कैप 2 में, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है बच्चों तो देखिए वो रहेगा, नहीं मिला है तो फिर एग्जिस्टिंग देखिए बच्चों आपके साथ ये बना रहेगा, ठीक है। और लास्ट आपका डाउट होता है कि सर सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या है, ये सच में पे करनी होगी क्या। तो देखिए बच्चों जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है याद रखिए ये आपका 1000 रुपीज फीस है, ठीक है। कितना है, 1000 रुपीज फीस है, जो कि बच्चों देखिए आपको ऑनलाइन पे करनी है, ठीक है। इधर आपको सेल्फ रिज करना है तो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, इधर आप बेटरमेंट करके कैप राउंड 4 तक भी अगर आपको बने रहना है कॉलेज के इसके कॉलेज राउंड में यानी कि कैप राउंड में, तो भी देखिए स्टूडेंट आपको बेटरमेंट के लिए 1000 रुपीज पे करना होगा। अगर आप में से कोई होगा कि सर ना मुझे बेटरमेंट करना है ना सेल्फ रिज करना बट डायरेक्टली एडमिशन कैप राउंड के लिए डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना, क्या ये संभव है, तो मैं सभी से कहूंगा बच्चों डेफिनेटली कैप 2 के लिए देखिए आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, नॉट डूइंग बाय नॉट डूइंग द सेल्फ रिज और बेटरमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल रूल है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे क्वेरीज होंगे बच्चों प्लीज मुझे जाके कमेंट सेक्शन में बताइए, उन सभी कमेंट्स को मैं आपको अच्छे से आंसर करूंगा। और इतने याद रखिए कैप राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे से मैं कहूंगा इस वीडियो को देखना, रिप्ले करके देखिए, क्योंकि मैंने बेटरमेंट ऑटो फ्रीज सेल्फ फ्रीज आप सबको समझाया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू।